दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि क्वाड लीडर्स की मुलाकात हो रही है। क्वाड आपको पता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। बेसिकली तो इसका आगाज जो है वो 2003 के उस वक्त के सुनामी से बात चली, जो इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में ये जो बड़ी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, और फिर 2007 में जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने इसके ऊपर काम किया। इंडियन पार्लियामेंट में पहली दफा इसके ऊपर बात हुई एंड फिर देन इसके ऊपर एक चीज जो है वो चल पड़ी। मैंने भी रिसेंटली एक रिसर्च आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, वो फाइनली पब्लिश हो गया है। दैट इज ऑन द फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। उसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, व्हाट वी कैन डू। बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट, पहली दफा पहली दफा ये एक डेवलपमेंट हुई है कि भारत जो है उसको इस तरह का एक एलिवेटेड स्टेटस मिला है। और वो क्या, अब जितनी भी जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इस तरह की, तो जारी बात है डेवलपिंग वर्ल्ड को, हम तो उस वक्त पार्टनर होते थे इनके, अमेरिका के। हमारे लोग तो वहां लड़ने जाते थे बेचारे। और हमें जो है वो आज भी उन्होंने हमारे नाम के तमगे रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े एक दो, लेकिन यहाँ से लोगों को ले जाना। लेकिन इंडिया को जो स्टेटस मिला वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनको बुलाया जा रहा है कि वो आके बात करें। अच्छा, टेक्निकली तो जो 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 मेजर रीजन इंडिया को नजर आती है टू ज्वाइन क्वाड, वो तो यही था जनाब कि आप वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स से मुराद यह है कि जब लास्ट टाइम क्वाड लीडर्स इन पर्सन मिले थे, आई थिंक इस ईयर इधर वॉशिंगटन में, ये जिसकी तस्वीर भी मैंने आपके साथ में लगाई हुई है, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि क्वाड लीडर्स जो हैं वो एक दूसरे को विजिट करेंगे, जानेंगे, जो स्टूडेंट्स जो विजिट करेंगे, जानेंगे, और स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, इस तरह की चीजों पे जो क्वाड लीडर्स फंड जनरेट करेंगे, जो कि जारी बात है एक बड़ी अच्छी चीज थी। और दूसरा ये कि स्टार्टअप्स के ऊपर बात होगी, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के ऊपर बात होगी। और दूसरा यह है कि इन्होंने तो बात की थी कि हम 100 करोड़ डोजेस देंगे वैक्सीन की इंडो पैसिफिक रीजन में बाय 2022 के एंड में। लेकिन ये एक नया, जैसे वो हमारे कहते हैं ना, हमारी बॉलीवुड में लफड़ा शुरू हो गया। और वो ये है कि अब क्या करना है भाई, ये तो इधर दे आर प्लेइंग हार्ड बॉल, ये तो हार्ड बॉल आ गई है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो, एक तो उनको ये एडवांटेज है कि वो इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में ये पहली दफा एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको सक इन किया गया है, जिसको इन्वॉल्व किया गया है, कि वो जारी बात है इंडिया के लिए ये एक ग्लोबल आउटरीच उनकी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट की हो, रशिया क्या बोल रहा है, यूरोप क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है, पूरी दुनिया क्या बोल रही है, इंडिया साइलेंट था। इंडिया वो अपनी जो एक नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसने अपनी काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली दैट कैन नॉट गो लॉन्गर, ये लॉन्गर नहीं जानी। इसके ऊपर मामला जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। और ये जारी बात है कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें बाइडेन जो है वो कहेंगे कि जी भाई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अच्छा, आपने अगर जयशंकर साहब को सुना हो, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है, इज अ वेरी सीजन डिप्लोमेट, बिकॉज उन्होंने पहले फॉरेन सर्विस में काम किया और फिर ये अभी और ये उन्होंने बुक भी लिखी द इंडियन वे। तो वो जो है उन्होंने जो वो कहते हैं कि जी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब ये क्योंकि रशिया ने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तो वायलेशन की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन, तो इस पे जो है वो इंडिया क्या स्टांस लेगा। लेकिन इंडिया क्या स्टांस लेता है, इंडिया मेरा ख्याल है अपने उस ओरिजिनल स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज इंडिया कैन नॉट कास्टिगेट और कैन नॉट कंडेम रशिया ऑन दी, जिसे कहते हैं ना वो विजिबली क्लियरली और इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो उस तरह वो नहीं, उनके साथ नहीं कर सकते। द रीजन उसकी आपको पता है, थोड़े दिन पहले हमने वीडियोस भी बनाई इसके ऊपर के इंडिया का 50% डिफेंस वहां से इक्विप्ड है, S-400, AK-206, बड़ी सारा वेपन्स आ रहा है वहां से। और माजी में भी जब अमेरिका, जब कैपिटलिज्म एंड कम्युनिस्ट का हुआ था, तो इंडिया ने अपनी वो जो ऑटोनॉमी बरकरार रखी थी, इंडिया अपनी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बड़ी पुरानी बरकरार रख रहा है। सो दैट वाज अ पॉइंट जो यहाँ पे आके इंडिया के लिए है जो इंपॉर्टेंट है। यहां से वो जिसे कहते हैं ना मामलात खराब होते हैं कि क्या आप इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा हैं, आप क्वाड का हिस्सा हैं, बट हाउ डू यू स्पेल ऑल दैट। सो एक क्लियर, विविड, विजिबल स्टेटमेंट जो है वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। इंडिया क्या वो क्लियर, विविड, विजिबल स्टेटमेंट दे पाएगा यहाँ पे अबाउट, जिसे वो कहते हैं रशिया? नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या एक ज्वाइंट जो है एलामिया जारी होगा यहां से? मुझे नहीं लगता वो ज्वाइंट एलामिया जारी हो,
क्योंकि इंडिया मे नॉट एग्री विद ऑल दैट। सो यहाँ पे इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, लीडरशिप जो है, उसको वो आ जाता है। यूएन में तो वो एब्सटेन कर गए, उन्होंने वो बात नहीं की। लेकिन अब आपको पता है पिछले महीने जो है वो क्वाड ग्रुपिंग का फॉरेन मिनिस्टर्स का आई थिंक इजलास हुआ था मेलबर्न में लास्ट मंथ। उसमें बड़ी जो थे जयशंकर साहब ने बड़ी टका टका के बातें की, ये देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है, फलान डमकान इधर उधर। तो ये सारा कुछ था। लेकिन रिटर्न में वो जैसे वो कह रहे थे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब यहाँ पे आके वेस्ट ने एक एनालिसिस करना है। एक तरफ आपको पता है कि जो वो एनालिसिस होगा वो इस चीज पे होगा कि क्या इंडिया जो है वो अपनी क्या पोजीशन लेता है इस तरह के इश्यूज में, जहां पे आपको पता चल रहा है कि क्लियर एग्रेशन है, क्लियर एग्रेशन। देखिए देखिए वो कहते हैं ना, जैसे आपका रोल बढ़ता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर इंडिया का वो रोल बढ़ा रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ गई है ना। टेक अ लाइन, ये तो नहीं है कि आप इधर भी खड़े हैं उधर भी खड़े हैं, उसका अर्ध नाल हुई है इसका अर्ध नाला जैसे सारे नाला है। इंडिया ये तो नहीं कह सकता कि मैं सब दे नाल खेडने हैं। सो ये एक क्वेश्चन है। और आपको पता है कि जब प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया आए तो वहां पे आके उन्होंने एक काम किया, और वो क्या काम किया कि उन्होंने जनाब ये कहा कि हम इंडिया की परमानेंट सीट यूएन में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देंगे। तब से इंडिया ने अपने आप को वो करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, अगर आप उसको देख भी सकते हैं, इंडियन पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ओबामा खिताब कर रहे थे, इंडियन पार्लियामेंट को, ठीक है जी। और उस पार्लियामेंट में फिर जो है वो खिताब करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वो चाहते हैं। तो इंडिया को उन्होंने जिन्होंने कहते हैं ना वो रस्सी पाले, या वो उन्होंने वो एक टो कर लिया अपने साथ कि भाई ये जो मुल्क है ना ये हमारा पार्टनर बन सकता है। इंडिया हैज दैट। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया इन द एशियन वर्ल्ड, इंडिया अदर देन चाइना, इंडिया इज वन कैपेबल नेशन दैट हैज एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी ऑन दिस, कि हाँ भाई वो खित्ते में अपना रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज दे आर बिग इन नंबर। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इंडिया जो इस वक्त आप किसी भी इंडियन से बात करें, हम 1.3 बिलियन लोग हैं, हम 1.3 बिलियन लोग हैं, हमें तो दुनिया हमारे पीछे होगी, दुनिया को हमारी जरूरत है, फलां मुल्क को हमारी जरूरत है, इस मुल्क को हमारी जरूरत है। तो वो एक चीज तो चली आ रही है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो लारा है, अब देखें नरेंद्र मोदी इस पे क्या कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई बात हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाइडेन से या बाकी लोगों से कहें जी हमें भी ये सीट जो है वो ऑन प्रायोरिटी बेस दी जाए। अगर आप हमें ये सीट प्रायोरिटी बेस पे नहीं देते तो हम जो है वो फिर नहीं उसको लिफ्ट कराते। सो ये सारे, और उसके लिए फिर उनको ये सीट के लिए आई थिंक रशियंस की भी जरूरत है, चाइनीज की भी जरूरत है। सो एक ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना है इंडिया ने, और इंडिया उस तरफ जा रहा है कि वो अपना कंसेंसस क्रिएट करे कि जी इस हवाले से। और मजे की बात यह है कि आपको पता है कि 2022 ये जो अभी गुजरा इसके फर्स्ट हाफ में, अभी तो फर्स्ट मार्च है, मार्च अप्रैल तक जो है इनकी एक पर्सन